अगर हम नहीं कम से कम एक ऑप्शन तो दिया जाता कि हम एनपीएस ना लेके उसको पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसा बचा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग को ज़बरदस्ती एनपीएस दिया गया है। और ओपीएस ज़्यादा अच्छी है। एनपीएस में क्या है, अभी कुछ लोग रिटायर हुए हैं जिनकी पेंशन बन रही है 800 रुपये, 500 रुपये, 900 रुपये, उसमें वो अपनी जीविका कैसे चलाए? बेसिक कितनी है? बेसिक उनकी सैलरी आ रही है 40,000 50,000 रुपये की, और पेंशन उनको 900 रुपये मिल रही है, तो ये कहाँ का होगा? ये बताइए भाई साहब, आएंगे आएंगे। एक सवाल आप पश्चिम बंगाल की मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लिटिल लिटिल मार के आए हैं? बात है, ठीक है। हैं? हम ये पूछ रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल की बात कही हैं। पश्चिम बंगाल जब से 2004 पुरानी पेंशन दे रही है, वह सरकार क्या घाटे में चल रही है? हम सरकार से ये सवाल करना चाह रहे हैं। चलिए आएंगे, खड़े रहिए, आपसे पूछेंगे, है ना। ये बताइए भाई साहब कि क्या दिक्कत आपको क्या लग रही है सरकार की? इच्छा शक्ति की कमी है या कुछ बजट का घालमेल है? क्यों लागू नहीं कर पा रही? नहीं नहीं, ये तानाशाही है, सिर्फ तानाशाही है। सरकार जो है हर जगह आप देखते होंगे, सिर्फ हम पेंशन कर्मचारियों नहीं, हर जगह जो है सरकार के खिलाफ जो बोलता है सरकार उसको दबाना चाहती है। वो सोचती है कर्मचारी जो है निरीह हैं, ये नहीं सोचती है कि उनकी सारी योजनाओं को हम ही धरातल पे लाते हैं। तो सरकार की सिर्फ तानाशाही और कुछ है नहीं। लेकिन जिस दिन उसको अंदाजा लगना शुरू हो गया कई राज्यों में, अब धीरे धीरे इस बार के केंद्र के चुनाव में भी हम वोट के अपने जो अधिकार से उनको ये ताकत अपनी दिखाएंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, पुरानी पेंशन बहाल करना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और भी स्टेट है? केरला था जी। अच्छा, तो इन जो स्टेट है, अभी हिमाचल ने हाल ही में शुरू किया है। जी जी जी। तो बाकी स्टेट में क्या समस्या आ रही है? मतलब उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने वहां भी बात रखी होगी। समस्या ये आ रही है कि जैसे जो एनपीएस जिन लोगों का कट रहा है, वो केंद्र के पीएफआरडीए जो संस्था है वहाँ पे पैसा कट रहा है, तो उस पैसे का जो पहले से कटा हुआ है, जब हमारी ओपीएस लागू होगी तो हमारा जीपीएफ कटेगा, तो उस पैसे का कैसे ट्रांसफर होगा, ये समस्या केंद्र सरकार फंसा रही है। अच्छा, वित्तीय समस्या फंसा रही है केंद्र सरकार। देने से इनकार कर दे। एक चीज बताइए कि अब ये जितने भी एम्प्लॉयज यूनियन हैं, उससे जुड़े लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ओल्ड या न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है या अभी भी शुरुआत की तरह भ्रम बना हुआ है 2004 के बाद से? देखिए आदरणीय, समझ में तो सबको आ गया है, हमें लगता है समझ में पहले भी इनको आ गया था, लेकिन वरिष्ठ जो फेडरेशनों के अलग अलग लीडर हैं, ये ऑलरेडी पहले से ही पुरानी पेंशन में थे। और आज भी हम भी एक अलग यूनियन से हैं, आप भी होंगे और लोग भी होंगे, लेकिन दिल से मैं कह रहा हूँ ये सब हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। सारी जितनी फेडरेशनें हैं, जब तक ये एक मंच पे नहीं आएंगे, एक मंच पे इनका अलग अलग आंदोलन चलता है और हमारी संख्या उतनी है नहीं। आज जो भी सरकार के खिलाफ, तानाशाह सरकार के खिलाफ हमें आंदोलन करना है, जब तक एकजुट नहीं होंगे ये हमको ऐसे ही बांटे रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। स्ट्रैटेजी क्या बनी आज रामलीला मैदान में जब हुई बातें, तमाम लोग आए, तो क्या बनी स्ट्रैटेजी? आगे क्या करना है, या ऐसे ही आके एक दिन के लिए यहाँ पर इकट्ठे होना है, अपना शक्ति प्रदर्शन करना, फिर चले जाना? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय विजय बंधु जी हर स्टेट को, पूरे भारत को लमसम जगा ही चुके हैं, और जहाँ जहाँ स्टेटों में अभी चुनाव होना है, अभी वो अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जैसा तरह तरह के सुनने में आता है, उनको राज्यसभा दिया जाएगा या विधानसभा सांसदी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपने से ज़्यादा विजय बंधु जी पे भरोसा है, और हमारे हीरो हैं, आज नहीं तो कल। जैसे संजय दत्त ने गाना गाया था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो वो हमारा हीरो है, वो सरकार को झुका ही के रहेगा। विजय बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ठीक है। अच्छा, कई बार जब प्राइवेट जॉब में रहते हैं उनको हमेशा कहा जाता है भाई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो अभी क्या जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो भी इस ओल्ड नई पेंशन स्कीम के बाद से कुछ प्राइवेट वाला ही माहौल बन गया है? बोलो गजब। जो पुरानी पेंशन के बाद नई पेंशन दी गई है, हम लोग प्राइवेट से भी बदतर हैं। प्राइवेट वाले में कम से कम वो पैसा अपना एक अलग रख सकता है, जमा कर सकता है पीपीएफ ईपीएफ अकाउंट में। हमारे पास वो भी सुविधा नहीं है। हमको 10% अपने बेसिक का देना ही देना है कटौती में, और उसमें 14% गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसमें हमें कोई लाभ नहीं है। कितना पैसा मिलेगा वो हमको मालूम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और ये पेंशन को लेकर के ये जो महारैली आज हुई है, ये हमने सरकार को एक चेतावनी देने का काम किया है
कि या तो हमें पुरानी पेंशन दे दें, वरना हम 24 में सरकार बदलने का काम करेंगे। और कई राज्यों में हमने सरकार बदल दी है, और अभी हिमाचल और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में, हिमाचल में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। होने वाला है। तो आप एमपी का भी रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, इसका प्रभाव उनके ऊपर दिखेगा और वहाँ से ये भाजपा सरकार हटेगी और जो दूसरी सरकार आएगी वो हमारी पेंशन बहाल करने का काम करेगी।